हम आप लोगों के बीच आज आईसी और आईए के 100 मार्क्स इंग्लिश का समरी बताने जा रहा हूँ। टाइटल है ए पिंच ऑफ सिरप। राइट समरी, ए पिंच ऑफ सिरप। तो इसमें हम आपको जिसको लिखा है मनोहर मालुंकर ने, ए पिंच ऑफ सिरप इज रिटन बाय मनोहर मालुंकर। ये पिंच ऑफ सिरप मनोहर मालुंकर के द्वारा रचा गया है। दिस स्टोरी इज लाइक कॉमेडी। यह कहानी हास्यप्रद है। नानू काका इज बेस्ट एक्टर इन दिस स्टोरी। नानू काका इस कहानी का बेस्ट, सबसे बड़ा अभिनेता है। ही इज वेरी क्लेवर मैन। वह बहुत चालाक आदमी है। ऑथर अपॉइंटेड द दिल्ली इन द अंडर सेक्रेटरी। लेखक जो है उप सचिव के रूप में दिल्ली मिनिस्ट्री में जो है कि सचिवालय में नियुक्त है। सो ऑथर्स मदर्स सैड टू ऑथर्स। इसलिए लेखक की माँ लेखक से कहती है कि डैड की योर अंकल नानू काका इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो मिनिस्टर। इसलिए तुम्हारे अंकल नानू काका दिल्ली जा रहे हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। इन एंड अंत में मनोहर कैन नॉट द अगेंस्ट विथ द मदर। मनोहर मालुंकर जो लेखक है वह माँ का विरोध नहीं कर सकते हैं। और अंत में अगला पैराग्राफ में हम दिखाए हैं नानू काका का पहनावा ओढ़ावा और उसका इम्प्रेस वो दिखाया है कि किस तरह से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं या तो अपने को शक्तिशाली या प्रभावशाली इफेक्टिव व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं। वो हम दिखाया यहाँ पर। नानू काका और द ब्लैक कोट्स एज द वीआईपी मैन। नानू काका ब्लैक कोट पहने हुए हैं वीआईपी मैन के जैसा। सो नानू काका ऑलवेज चेंज हिज क्लॉथ। सो इसलिए नानू काका हमेशा अपने कपड़े को बदलते रहते हैं। जहाँ जैसा कपड़ा चाहिए वहाँ वैसा कपड़ा पहनता है। मिनिस्टर के यहाँ जाना है तो कैसे कपड़े पहनने हैं, या तो किसी बिजनेसमैन के यहाँ जाना है तो किस तरह से कपड़े पहनना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। उसमें मतलब कहा जाए तो ये प्रतिभा काफ़ी जन्मोजात थी, जिसके कारण वो हर जगह सेट हो जाते थे और अपना काम निकालते थे। When he was met to minister, then he uses costly car, no taxi. जब वो मिनिस्टर से मिलने गया था तब ही यूजेस कॉस्टली कार नो टैक्सी। उसने महंगी कार का उपयोग किया था, यूज किया था। नो टैक्सी, किराए का टैक्सी नहीं लिया था और इसलिए कॉस्टली कार का यूज किया था ताकि इम्प्रेस मिनिस्टर पर डाल सके। एंड ही रोड कॉस्टली शूज। और कॉस्टली जूते पहने थे। अंगोछा राउंड शोल्डर, यानी उस समय यानी गमछा अंगोछा जो है आप शोल्डर पर रखा, कंधे पर रखा जाता था। एंड हिज द हेड कवर्ड द पगड़ी। और पगड़ी से सर को कवर किए हुए थे, बांधे हुए थे, बैंडिंग थे। उस समय में रेशमी कपड़े होते थे जिससे कि पगड़ी बांधा जाता था और बड़े लोगों की पहचान होती थी उस समय, जिस समय एक स्टोरी लिखा गया है। ही वाज लाइक दक्षिणी ब्राह्मण। इस आकार से वो दक्षिणी ब्राह्मण लगते थे। इस हुलिया से वो जगह जगह पर अपना हुलिया बदलते रहते थे। बट ही वाज नॉट मेट मिनिस्टर इट इज। लेकिन वह मिनिस्टर से नहीं मिल सका, ही सैड ऑथर्स। उसने लेखक से कहा आई शैल होल्ड 2 and 3 days इन दिल्ली। मैं 2 से 3 दिन तक दिल्ली में रहूँगा। ही met the महाराजा ऑफ निंदोर टू मीट। वह जो है महाराजा निंदोर के महाराजा से मिलने के लिए मिला जब, तो इससे जो है यानी मिनिस्टर को मंत्री को इम्प्रेस करने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए, प्रभाव करने के लिए उन्होंने
नेनोर के महाराजा से मिला और उसे नज़दीकी बढ़ाया। सो मिनिस्टर वाज इम्प्रेस्ड फ्रॉम नानू काका। इसलिए मंत्री जो है नानू काका से इम्प्रेस्ड हुए, उससे प्रभावित हुए और इस तरह से उन्होंने अपना काम किया। एट लास्ट नानू काका वाज वेरी, जब तीसरे में हम दिखाया है लास्ट अंतोगत निष्कर्ष को दिखाया है कि वास्तविक नानू काका था क्या। एट लास्ट नानू काका वाज वेरी इंटेलिजेंट। नानू काका बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, तेज था। सो नानू काका वाज ए रियल हीरो इन दिस स्टोरी। इसलिए नानू काका वास्तविक इस कहानी का हीरो था। ही ऑलवेज वाज यूजेज ए पिंच ऑफ स्नूप। इसलिए हमेशा ये पिंच ऑफ स्नूप यानी कि तंबाकू कहा जाए, सुड़की का सुगनी का सुड़की अर्थात तंबाकू वो हमेशा उपयोग किया करते थे। ही ऑलवेज वाज सैड, वो हमेशा कहा करते थे व्हेन माई माइंड डज नॉट वर्क देन आई यूज ए पिंच ऑफ स्नूप। जब मेरा दिमाग काम नहीं करता है तब मैं आई यूज ए पिंच ऑफ स्नूप, तब मैं सुगनी का सुड़की उपयोग करता हूँ, तंबाकू यूज करता हूँ। खैर ऐसा बात कहा जाए, ये इसका समरी हुआ। ये हास्य कहानी है और लोगों को स्टोरी पढ़ने से हंसने पर मजबूर कर देता है। तो नानू काका का ये चरित्र दिखाया गया है। ये उनकी जो कॉमेडी होती है वो ये पिंच ऑफ स्नूप में मनोहर मालवकर ने लिखा है और दिखाया है। ये समरी खत्म हुआ। आप लोग रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, समझिए, बुझिए। जय हिंद, जय भारत।